गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते हैं। हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तेहंग मतलब कोई प्रपोज कर रहा है और तेहंग बोल रहा है हाँ 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 आई लव यू टू, अभी मैं चलता हूँ। तो ऐसा बोल के तेहंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन जॉन्गकुक जो तेहंग को बुलाना के लिए बाहर जा रहा था, जब उसने सुना तो ना उसका मतलब इतना गुस्सा आया और उस इंसान को इतना गुस्से से देखा ना उसने कि वो ना चाहता था कि वो उस इंसान को ना मार डाले। लेकिन वो अभी ना इतना गुस्से में था कि वो खुद को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपने कमरे में किसी चीज़ को मतलब कुछ वास को पकड़ता है और फेंक देता है। और फेंक देने के बाद ना वो चिल्ला पड़ता है। तो ना सब लोग जो जंगों के आसपास से जा रहे थे वो डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ भाई। तो ना वहाँ पे ना किसी ने तेयांग को इन्फॉर्म किया कि सारी कि यहाँ पे मतलब कुछ नॉइजेस आ रही थी, चिल्लाने की और कुछ टूटने की। तो ना वो वहाँ पे तेयांग सुन के ही ना वो बाहर आ जाता है और वो जाके जो जोंगकुक के कैबिन में नॉक करता है। तो जोंगकुक बोलता है डोंट डोंट, मुझे अभी अकेले रहने दो। तो ना वहाँ पे ना तेयांग ना फिर कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है अगर वो अभी कुछ कहेगा तो जंगकुक का सारा गुस्सा उसके ऊपर से जाएगा। और तेयांग नहीं चाहता कि जंगकुक का कोई भी गुस्सा उसके ऊपर से जाए। तो ऑब्वियसली कोई अपने आप को खुद हार्म करने नहीं देखा। तो ना वहाँ पे ना तेयांग ना मतलब चुपचाप वहीं पे खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे ना तेयांग को आइडिया आता है। वो ना जाता है, एक डायरी लेता है और अपने लैंडलाइन से किसी को फ़ोन करता है। और वो शुगर था। तो ना शुगर को बोलता है कि सर सर बहुत चिल्ला रहे चीख रहे हैं। तो ना वहाँ पे ना जो शुगर बोलता है वाट, वो ऐसा नहीं करता। उस दिन के बाद से उसने ऐसा नहीं किया है। तो ना वहाँ पे ना शुगर बोलता है आई एम कमिंग, ऐसा बोल के वो तेंग मतलब जोंगकुक के ऑफिस आ जाता है। आने के बाद वो देखता है कि जोंगकुक अपने मतलब ऑफिस को तोड़ ताड़ के एकदम सब कुछ बर्बाद कर चुका है। तो फिर भी ना वो जंगकुक के पास जाता है। जंगकुक के पास जाने के बाद ना तियांग को मतलब जंगकुक के पास जाके शुगर जंगकुक को रोकता है और बोलते क्या हुआ। तो बोलते उसने बोला कि आई लव यू टू। तो ना वहाँ पे शुगर बोलते किसने बोला। तो बोलते हैं तियांग ने। तो बोलते व्हाट। तो ना वो सारी चीज़ें बताता है। तो ना वहाँ पे शुगर मुस्कुराता है और बोलता है तुझे अभी भी लगता है कि तू तेंग से प्यार नहीं करता। उस दिन के बाद से तूने ऐसा किसी के लिए बिहेव नहीं किया, लेकिन अभी अभी तेंग के लिए ऐसे बिहेव कर रहा है। तो क्या बोलता है मैं गलत हूँ। तो ना वहाँ पे ना शुगर की बात सुन के जंगकुक शांत हो जाता है और इसे याद आता है कि उसने ऐसा क्या किया है। मुझे बहुत नींद आ रही है गाइस। मैं अभी दवाई खा रही हूँ ना, तो मेरा बॉडी बहुत वीक हो गया है। तो इसीलिए तो ना जोंगकुक ना जिम शुगर को देखता है और अपनी आंखों टीयरी आंखों से तो बोलता है क्या क्या मैं उसके अलावा किसी से प्यार कर पाऊँगा। तो बोले तू उससे प्यार करता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तू किससे दोबारा से प्यार करता है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे ना जोंगकुक शुगर को देखता है। देखने के बाद बोलता है लेकिन शुगर। तो बोलता है देख जंगकुक, मैं तुझसे बड़ा हूँ, तेरा दोस्त हूँ, लेकिन तेरा यंग भी हूँ मैं, तेरा ब्रदर हूँ मैं, लेकिन हाँ कज़न ब्रदर हूँ लेकिन हूँ ना। तो बोलते हैं मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहता। तो बोलते मेरी बात तो पूरी सुन ले गधे। तो बोलता क्या है। तो बोलते देख तुझे मैं बचपन से जानता हूँ, तूने अपने लिए बचपन से ही एक बैरियर क्रिएट किया है। बहुत कम लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाया है तूने, जिन लोगों की भी लाया है दिल से लाया है, मना नहीं करूँगा। लेकिन पहली बार तूने गलती कर दी, गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाया। लेकिन इस बार जिस इंसान को तेरे दिल ने चुना है ना, वो इंसान गलत नहीं है जंगकुक।
मैं यही बोल सकता हूँ। ऐसा बोल के ना शुगर जंगकुक को हक करता है और बोलता है शांत हो जा। और मैं पता करता हूँ कि तेहंग का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो ना वहाँ पे जब शुगर ने किसी को फ़ोन किया और बोला कि इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो आधा घंटे में उसने इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, क्योंकि तेहंग की ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड थी, तो इसीलिए कुछ पाना या फिर छुपाना तेहंग को नहीं आता था। तो तेहंग ना ये सारी चीज़ें मतलब उसको बिल्कुल अननोइंग नहीं करती थी। तो शुगर को उसका आदमी बोलता है सर उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ना वहाँ पे ना सीसीटीवी फुटेज देखते, तो ना वो दोनों फ्रेंड्स थे और उस अल्फा का बॉयफ्रेंड भी था। वो सिर्फ मतलब मस्ती करते थे और वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड भी होता था और वो भी मस्ती करता था। तो ये सारी चीज़ें देख के बोलते हैं वो लोग मस्ती करते हैं जंगकुक। तो ना जंगकुक बोलता है मस्ती में भी कोई भी उससे ऐसा नहीं बोल सकता। तो ना बोलते तू बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलता है टॉक्सिक है। तो बोलते टॉक्सिक नहीं हूँ पॉसेसिव वो। तो बोलते सेम बात ही है। तो बोलते नो दैट इज नॉट अ सेम। तो बोलते इट वाज। तो बोलते शट अप। तो बोलते सो की ब्रो काम डाउन, नथिंग गोइंग टू बैड हैपन। तो ना वहाँ पे ना जो मतलब तेहंग ना बहुत डर डर के नॉक करता है। तो ना वहाँ पे बोलता है कमेन। तो ना तेहंग आके बोलता है सर अभी आपका एक मीटिंग है, क्या आप अटेंड करना चाहोगे या फिर मैं कैंसिल कर दूँ। तो ना वहाँ पे ना तेहंग ने सारी मतलब चीज़ें परफेक्टली रख दी थी कि वो कैंसिल ही कर देगा। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है नहीं मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोल के जंगकुक सॉरी गाइस मैं क्या करूँ, मेरे को आ रहा है हमें, तो मैं क्या करूँ। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है जी सर, ऐसा बोल के वो भाग जाता है। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है अभी मैं चलता हूँ। तो बोलते हैं तो बोलता है तेरा प्लान क्या है। तो बोलते प्लान कुछ नहीं है, मैं मॉम डैड को भेजूँगा उसके पास, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे पास क्यों नहीं आता। आई नो अबाउट हिम। तो वो मेरे प्यार से नहीं, वो मॉम डैड के प्यार से मानेगा, तो मुझे मेरे मॉम डैड को यूज़ करना पड़ेगा गाइस। तो बोलते हैं वो यू आर सो इंटेलिजेंट ब्रो। तो बोलते ये जंगकुक बोलते येस आई एम। तो बोलता है मैं बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने में यकीन नहीं रखता, मैं डायरेक्ट शादी करूँगा उससे। तो ना वहाँ पे ऐसा बोल के ना जंगकुक ने वहाँ से चला गया अपना कोट लेके। फिर ना वो कोट लेके सॉरी मीटिंग रूम में, यार मैं क्या करूँ, मीटिंग रूम में जाता है। मीटिंग रूम में जाने के बाद ना तेहंग मतलब बोलते सर ये मिस आयु है, ये हमारे साथ कुछ डील साइन करना चाहते हैं। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक बोलता है पहले डील देखते हैं फिर कुछ डिसाइड करेंगे ना कि मानना है या नहीं। जंगकुक ना बहुत गुस्से में था। तेहंग जब ऐसे देखता है ना तो वो डर जाता है कि अभी उसने क्या किया या फिर कुछ हुआ है जो ये खरूस बॉस उसका गुस्से में आ गया है। तो ना जिमिन मतलब वहाँ पे तेहंग और जंगकुक प्रेजेंटेशन देख रहे थे कि वो इसको हैंडल करेंगे या नहीं। तो ना वहाँ पे आई बोलती है जंगकुक आई एम। तो ना वहाँ पे बोलते हैं हम ऑफिस की तरह से मिले हैं, मीटिंग है, मुझे मीटिंग के काम के अलावा किसी और चीज़ की बात करना पसंद नहीं है। तो वहाँ पे ना जंगकुक अपना सर नीचे कर लेती है और बोलते हैं जंगकुक आई एम सॉरी। तो ना ऐसा बोल के वो अपने प्रेजेंटेशन को देखने लगती है, दिखाने लगती है और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगती है। तो ना जंगकुक ना बोलता है अच्छा है लेकिन हम नहीं ले सकते। तो वहाँ पे जंगकुक जी मतलब आयु बोलती है क्यों, ये तुम लोगों के लिए परफेक्ट है, मैं तुम लोगों ने सारी चीज़ें को देखा है। तो ना वहाँ पे ना तेंग भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जंगकुक जिसकी बात कर रहा है तो वो वैल्यूबल है और ये सारी चीज़ें करके उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें सिर्फ उल्टा नुकसान होगा। तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि खुद की कंपनी का नुकसान नहीं करना, क्योंकि आयु की कंपनी जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है,
क्योंकि वो लोग मतलब लोगों को धोखा भी दे देते हैं। काम तो देते हैं लेकिन ठीक टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा उनके कॉन्ट्रोवर्सीज़ होते हैं और वो कभी प्रॉमिसिंग नहीं है। तो ऑब्वियसली जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, एक प्रॉमिसिंग कंपनी के साथ ना करके ऐसे मतलब जो लोग कभी भी मतलब मुकर जाते हैं पैसे देने से या फिर काम बंद करवा देते हैं, तो ऑब्वियसली उनके साथ जुड़ के उनकी मतलब उनको बर्बाद नहीं होना। तो ना वहाँ पे ना आयु ना बोलते क्यों, तो बोलते नो, आई रियली डोंट वांटेड टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट। मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा और मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं वो हैंडल नहीं करता। ऐसा बोल के जंगकुक बाहर चला जाता है। तो ना आयु बोलती है तेहंग को, बोलते तुम समझाओ। तो बोलते हैं आई एम सॉरी सॉरी मैम, मैं अपनी मतलब कंपनी के लिए यही सोचूंगा, मैं जिस पे काम करता हूँ मैं उसके लिए सोचूंगा। आप बोलेंगे ये हो जाएगा, नहीं हो सकता मैम, हमारे सब बहुत स्ट्रिक्ट है, अपनी कंपनी है उनकी, तो वो अपनी कंपनी को डुबाना तो नहीं चाहेंगे ना। ऐसा बोल के तेहंग भी वहाँ से चला जाता है। आयु बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि अभी तक उसकी कंपनी ऐसी ही चलती आई है, लोगों को ठग के वो अपनी खूबसूरती से लोगों को रिझा देती थी और मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स दे देती थी या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती थी। तो वो अगर प्रॉमिसिंग भी नहीं थी लेकिन उसकी खूबसूरती से लोग मोहित होके दे देते थे उसे। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक की ऐसी मतलब देख के ना उसे बहुत गुस्सा लगा था, क्योंकि उसे पता था कि जंगकुक उसे पसंद करता है। जब वो कॉलेज में थे तो जंगकुक को उसने डम किया था। तो ना अभी वो उसे लगा था कि वो अपनी खूबसूरती से जंगकुक को रिझा लेगी, उसे मना लेगी। उसके कंपनी के लिए ये डील बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद था, तो ऑब्वियसली वो ये सारी चीज़ें करेगी। तो ना वो उठती है और बोलती जंगकुक जंगकुक। त्यान जंगकुक के पीछे था, जंगकुक आगे आगे जा रहा था। तो ना जंगकुक पीछे घूमता है और बोलता है आई एम सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया थी, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी, इसके लिए तुम मेरे कंपनी के साथ। तो ना बोलता है देखो मैं पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें बहुत अलग लगता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों और वो बहुत साल पहले की बात है और ये टोटली मेरे मतलब कंपनी के लिए है, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। तो आई बोलते क्या कॉफ़ी पिए, अच्छा ठीक है तुम डील मत लो, मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना तेंग की तरफ देखता है और बोलते हैं सर आपको और एक मीटिंग अटेंड करनी है, आप चाहो तो मैं, तो बोलते नहीं, ऑफिस का काम सबसे पहले। तो ना ऐसा बोल के बोलता है आयु जब फ्री होंगे तो तब मिल लेंगे कभी ना कभी, अभी नहीं, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। ऐसा बोल के जंगकुक चला जाता है। फिर ना दोपहर को जंगकुक ना तेयांग को बोलता है अपने साथ लंच करने के लिए, वो लोग लंच करते हैं। करने के बाद ऐसे ही रात हो जाती, रात होने के बाद जंगकुक अपने मदर फादर को सारी चीज़ें बता देता है कि वो शादी करना चाहता है तेयांग से। तो ना वहाँ पे जिन तो भाई खुश होके पागल हो गई थी। तो आर्यन बोलता है अच्छा ठीक है तुम करना चाहते हो, मैं इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है मेरा, लेकिन तुम अपने फीलिंग्स के साथ श्योर हो ना, इतना ही कहना है मुझे। तो बोलते हैं हाँ मैं श्योर हूँ। तो बोलते हैं ओके देन। तो बोलता है जिन बोलता है तो फिर मैं बात करूँगा उससे। तो बोलते हैं ओके। तो दूसरी तरफ से आयु बोलती है जिन जॉन्गकुक फिर से तुम्हें मैं अपने प्यार के जाल में फंसाऊँगा और तुम्हारी कंपनी को मैं बर्बाद कर दूँगा। मुझे लगा था तो सिर्फ मैं तुम्हें ये मतलब इसमें ही ठगूंगी, लेकिन अभी मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूँगी, तुमने मुझे मना किया है। ऐसा बोल के आयु हंस रही थी और दूसरी तरफ से जोंगकुक की फैमिली जोंगकुक की शादी तेयंग से करवाने के लिए मतलब प्रिपरेशन ले रही थी। जो आयु समझ रही थी कि वो जोंगकुक को अपने पुराने प्यार को याद दिलाएगी। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन
ज़रूर देख लेना। और ना, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मेरा मैं अभी मेडिसिन खा रही हूँ ना, कफ सिरप पी रही हूँ, इसीलिए मुझे बहुत नींद आ रही है, इसीलिए मैं हामी दे रही थी। तो प्लीज़ गाइस डोंट एक थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाय बाय।